श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरु अर्हद् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। यह बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, यह बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की, यह बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए देवादिदेव श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, जय बोलिए आचार्य श्री समंतभद्र मुनिराज की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, जय बोलिए मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी वाचना चल रही है रत्नकंठ श्रावकाचार्य, जो कि एक महान आचार्य समंतभद्र महाराज के द्वारा लिखा हुआ है। और इसमें आचार्य श्री ने धर्म का स्वरूप बताया और धर्म के स्वरूप में बतलाया कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म के ईश्वर यानी तीर्थंकर प्रभु ने क्या कहा है? धर्म कहा है। तो धर्म क्या है? जो ये रत्नत्रय से युक्त है वह धर्म है। और इसी रत्नत्रय की व्याख्या करते हुए आचार्य श्री सम्यक दर्शन के विषय में बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन वास्तविकता में क्या है। तो वहाँ पे हमने पढ़ा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना क्या है? सम्यक दर्शन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना वह सम्यक दर्शन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बतलाने के बाद आचार्य श्री अब सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, निशंकित, निकांक्षित आदि, उनका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? सब लोग अपना कुछ याद भी कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा, कोई तो कर रहे हैं, बाकी सभी नहीं कर रहे। चलो कोई बात नहीं, जो जितना करेगा उतना पाएगा। हम तो प्रेरणा दे सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। कोई सुनाना चाहेगा कुछ? अंगों के नाम तो अभी हमने पूरे बताए ही नहीं, जो पढ़ाया उसमें से। कल हमने निशंकित अंग के विषय में बताया था। हाँ, तो निशंकित अंग का सुना दो। हाँ, तो निशंकित अंग जो है, निशंकित अंग के विषय में कल बताया था कि जो कैसी हमारा सम्यक दर्शन कैसा होना चाहिए? निशंकित, किसी भी प्रकार की जिसमें शंका ना रहे। और इसके लिए उदाहरण दिया था कि जैसे तलवार के ऊपर पानी चढ़ा दिया जाता है, तो उसके लिए वो पानी चढ़ जाने के बाद तलवार ऐसी हो जाती है कि अब उसे अगर मुड़ने का प्रयास करें तो मुड़ेगी नहीं। टूट तो सकती है लेकिन वो मुड़ नहीं सकती। उसी प्रकार से हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए कि व्यक्ति की जान चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसकी जो श्रद्धा है वो नहीं जानी चाहिए। तो ऐसी जो निशंकित, किसी भी प्रकार की जिनके लिए शंका नहीं रहती, जो देव शास्त्र गुरु ने बतला दिया वो तत्व यही है, दूसरा नहीं है, इससे अलग नहीं है, इसी प्रकार का है, अन्य प्रकार का नहीं है। ऐसी जिसकी अटूट श्रद्धा होती है वो क्या है? निशंकित अंग बताया था। आज यहाँ पर आचार्य श्री दूसरा अंग निकांक्षित, निकांक्षित यानी कांक्षा से रहित, किसी भी प्रकार की आकांक्षा से रहित हमारा सम्यक दर्शन होना चाहिए, इस विषय में
यहाँ पर अगला श्लोक 12 नंबर का श्लोक यहाँ पर आचार्य श्री बोल रहे हैं और 12वें श्लोक के माध्यम से यहाँ पे निकांक्षित अंग का लक्षण बता रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। कर्म परवशे शान्ते, कर्म परवशे शान्ते, दुःखैरन्तरितोदये, दुःखैरन्तरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्था, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता, श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता, कर्म परवशे शान्ते, दुःखैरन्तरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्ता, श्रद्धा नाकांक्षना स्मृता। So here Acharya Samantrabhad Maharaj in shlok number 12 telling the symptoms of second part of Samyak Darshan, that is Nikankshit Ang, that is not without any expectation. Here Acharya Shri is telling that our right belief, that is Samyak Darshan, is, that means the belief on the right God, right religious gurus, right religious books should be without any expectation, and that expectation for 5 sense related happiness is called second part of this Samyak Darshan, that is Nikankshit Ang. तो हमारा सम्यक दर्शन 5 इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा से रहित होना चाहिए, इस प्रकार का हमारा निकांक्षित अंग है। और वे 5 जो विषयों की खुशी है वो कैसी है, तो यहाँ बता रहे हैं कर्म परवशे शान्ते, कर्म परवशे यानी that is dependent upon 8 karmas, that 5 sense related happiness is dependent upon 8 karmas, and then he is saying that sante, that is that contains an end, that is temporary, not permanent, and then they are saying that dukhe rant ritodiye, that means it is mixed with unhappiness, it is not a pure happiness, it is mixed with unhappiness, and then he is saying that पाप बीजे, that is it is the seed of unluckiness. So ये पाप का बीज है. So this type of our second part of Samyak Darshan, that is Nikankshitang, that contains these some symptoms, and that's why a Samyak Drishti, that means the person having the right belief doesn't desire that these akanksha's, that means these happiness, that is he is undesired of such 5 sense related happiness, that is called undesired part of right belief. यहाँ पर आचार्य श्री ने निकांक्षित अंग के विषय में बतलाया कि ये निकांक्षित अंग कैसा है. सम्यक दर्शन जो है वो निकांक्षित होना चाहिए, किसी भी प्रकार की आकांक्षा से रहित होना चाहिए. और आकांक्षा कौन सी होनी चाहिए? यदि हम आकांक्षा रखें तो मोक्ष सुख की आकांक्षा तो रखनी चाहिए, क्योंकि अभी हम इतने आगे नहीं बढ़े कि मोक्ष की भी. वैसे तो जब हम एडवांस और डीप ध्यान में चले जाते हैं तो वहाँ मोक्ष सुख की भी आकांक्षा नहीं रहती, लेकिन वो तो बहुत बात की अवस्था है. हमारी अवस्था में मोक्ष सुख की आकांक्षा तो हम रखते हैं, लेकिन जो हमारा इंद्रिय जन्य सुख है इसकी हम आकांक्षाएं नहीं रखते. क्यों? क्योंकि ये आकांक्षाएं यहाँ पर बतला रहे हैं कि कर्म पर वसे शांते, ये कर्म के अधीन हैं. आकांक्षाएं कैसी हैं? कर्म के अधीन हैं. जैसा हम कर्म करेंगे वैसे हमें सुख प्राप्त होगा. जो अगर हम इंद्रिय विषय सुखों की आकांक्षा रखते हैं तो ये आकांक्षाएं रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुख किसके अधीन है? कर्म के अधीन है. जो हमने कर्म किया था वही हम
प्राप्त कर सकते हैं, उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से हमें स्वयं ही विषय सुखों की प्राप्ति होगी। आकांक्षा नहीं रखता, सम्यक दृष्टि जीव जो है वो विषय सुख की अभिलाषा नहीं रखता, यद्यपि उसको उसके अच्छे कर्मों के फलीभूत बहुत सारा इंद्रिय सुख, देवों के स्वर्गों का और चक्रवर्ती का और नारायण बलभद्र आदि जैसे पदों का उसको सुख प्राप्त होता है, लेकिन वो कभी उसकी आकांक्षा नहीं रखता। क्यों? सम्यक दर्शन का दूसरा अंग क्या कह रहा है? निकांक्षित अंग। किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। तो ये आकांक्षाएं कैसी हैं? कर्म के अधीन हैं, इसलिए हमें अपने कर्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम सदा अच्छे कर्मों में लगे रहें, अच्छे कार्य करते रहें, तो हमें ये सुख अपने आप ही स्वतः प्राप्त होंगे। लेकिन कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। गीता में भी कहा है ना कि आप अपना कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा नारायण श्री कृष्ण ने गीता में भी यही उपदेश दिया है कि हम अपने कर्मों का निर्वाह करते रहें, लेकिन फल की इच्छा ना करें। फल तो स्वतः ही प्राप्त होगा, और यदि हम फल की इच्छा करेंगे तो हमारा जो फल, हमें जितना बड़ा फल उस अच्छे कार्य से प्राप्त होना चाहिए था, वो मात्र उस इच्छा तक सिमट के रह जाएगा। जैसे किसी को कोई पहाड़ के बराबर सुख प्राप्त होना था, वो कितना रह जाएगा? राई के बराबर। क्योंकि ये इंद्रियजन्य सुख कैसा है? जैसे एक किसान कृषि करता है, तो कृषि करता है तो किसके लिए करता है? फसल के लिए करता है कि मुझे फसल प्राप्त होगी, धान्य प्राप्त होगा, और उसके साथ खरपतवार अपने आप ही उगाता है। तो जो हम कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उपवास करते हैं। अब कल देखो मुकुट सप्तमी का दिन था, और कितने सारे यहाँ पे बच्चों ने, बच्चियों ने और कितने लोगों ने यहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ के मुकुट सप्तमी के दिन क्या किया? उपवास किया। तो बहुत अच्छा ये मतलब, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी सोचें कि इस उपवास के फल में हमें ऐसा प्राप्त हो जाए, हमें हमारी दुकान अच्छी चलने लगे, या हमारे लिए कोई और इंद्रियजन्य सुख प्राप्त हो जाए। नहीं, ऐसी कोई भी आकांक्षा हम नहीं रखते। हम किसकी आकांक्षा रखते हैं? एकमात्र मोक्ष सुख की। मुनिजन होते हैं, वो कोई भी क्रियाएं करते हैं, वो किस लिए करते हैं? सकल कर्म श्रेयार्थम। आप देखिए सामायिक करते हैं तो अथ देववंदना क्रियायाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल क्रम श्रेयार्थम। क्या विज्ञप्ति बोलते हैं? सकल क्रम श्रेयार्थम। कभी स्वाध्याय करते हैं तो उसमें भी बोलते हैं सकल क्रम श्रेयार्थम। और भी जितने भी कार्य करते हैं मुनिजन, जितनी भी उनकी क्रियाएं होती हैं, जितने भी 28 कृतिक्रम होते हैं, उन सभी में क्या बोलते हैं? सकल कर्म श्रेयार्थम, यानी मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए, सभी कर्मों का नाश करने के लिए वो सभी ये क्रियाएं करते हैं। लेकिन किसी भी इंद्रिय सुख की आकांक्षा इसमें नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका जो ध्यान है वो मुक्ति की ओर है, संसार की ओर नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी इन आकांक्षाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहला यहाँ पे विशेषण बताया कि ये आकांक्षाएं कैसी हैं। ये जो इंद्रिय जन्य सुख है ये कैसा है? कर्म के अधीन है। और दूसरा क्या कहा? शांते। शांते यानी कि स अंत, स यानी सहित और अंत, यानी ये सुख कैसा है? इंद्रियजन्य सुख अंत सहित है। कोई भी इंद्रियजन्य सुख ऐसा नहीं है कि एक बार हमें प्राप्त हो जाए तो छूटेगा नहीं। सभी इंद्रियजन्य सुख कैसे हैं? समाप्त होने वाले हैं। आज आपके लिए कोई सुख प्राप्त हुआ है तो वो कितनी देर चलेगा? आपको गुलाब जामुन अच्छी लगती है, आपने गुलाब जामुन ले ली। अब गुलाब जामुन को आपने जैसे ही मुख में रखा तो वो कितनी देर तक आपको टेस्ट आ सकता है?